very good evening to all of you. Welcome to Sri Ram's IS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where daily we used to meet and have this session of news analysis. उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया हो, स्वस्थ हो, खुश हो, things are fine at your place. एंड इसी उम्मीद के साथ आज का ये सेशन शुरू करते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो हमें कवर करने हैं आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से. एज यूजुअल मैं हमेशा ही बोलती हूँ ये सेशंस एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर चलते हैं. प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कोई अलग अलग नहीं होती है, साथ में ही चलती है, राइट. तो ये आप भी, मैं इस बात को गांठ बांध लो जिन्हें अभी तक ये बात समझ नहीं आई है. और कमेंट सेक्शन के अंदर प्लीज़ अपने फीडबैक ज़रूर दें. जिन्होंने कल वाले सेशन को लेके फीडबैक दिया, आई डू रेड देम. थैंक यू फॉर गिविंग सच वंडरफुल फीडबैक्स. सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर इट, डू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दीज लेक्चर्स. ये 2-3 चीज़ें हैं. इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ ये कर दिया करो. इट हार्डली टेक्स अ मिनट ऑफ योर्स. Okay, so this is a list that we have to cover and in detail मैं बता देती हूँ क्या क्या ये आर्टिकल्स हैं, और फिर जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे तो आपको वो कनेक्टिविटी जो है वो बनी रहेगी. मतलब यू विल बी फाइंड इट ईजी. थोड़ा सा एक इंडेक्स पता चल जाता है ना कि अच्छा ये कवर करना है. तो पहला तो जो आर्टिकल आप दिख रहे हो वो है कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में. क्यों न्यूज़ में है ये सारी बातें, इस बोर्ड के रिगार्डिंग विल टॉक अबाउट इन डिटेल, है ना. बेसिकली ये जो इनिशिएटिव है ना, इसके पीछे हमें ये भी मेन पर्पस ये न्यूज़ में इसीलिए है. चलो ऐसा करते हैं, फिर जब आएगा तो ही बता देंगे. तो पहला तो हो गया आपका एक कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, और इन्होंने ना एक लॉन्च किया है कॉल सेंटर. हेलो नारियल करके है, फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्रीज. तो वो कॉल सेंटर क्या है, किस लिए लॉन्च किया है, क्या पर्पस है, तो वो सारी बातें हैं. आपके जीएस पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और इस बोर्ड के बारे में भी जानना इंपॉर्टेंट है कि इसके क्या फंक्शंस हैं, राइट. क्या पर्पस है इस बोर्ड का, ये बोर्ड कहाँ है, तो ये सारी बातें हम कवर करेंगे. नेक्स्ट इन न्यूज इज एक्सरसाइज मित्र शक्ति. तो ये डिफेंस के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. देन दिस इज प्राइम मिनिस्टर पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन. ये मैंने आपको बोला था कि हम आज के सेशन में कवर करेंगे रिगार्डिंग पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की पीवीटीजीज, कितने नंबर ऑफ पीवीटीजीज इंडिया के अंदर हैं, और स्टेट वाइज अगर मैं देखूँ तो 2011 सेंसस के हिसाब से लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कहाँ पर है करंटली सबसे ज़्यादा. कैसे आप करेक्टराइज करोगे कि ये ग्रुप जो है दैट इज पीवीटीजी के अंदर, राइट. तो यहाँ पर ये सारी बातें हैं जो हमें कवर करनी है. यूपीएससी ने पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप से प्रीलिम्स में सवाल पूछा हुआ है. इम्पॉर्टेंट है. मैं बार बार ये बातें बोलती हूँ कि आप इन चीज़ों को बहुत ही हल्के में मत लो. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप पढ़ चुके हो तो आपको पता होगा कि ये आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, और यहाँ से मेन से और प्रीलिम से सवाल बनते ही हैं. वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर्स, तो जैसे हम इस पे आएंगे उसके बारे में कवर करेंगे. जीएस पेपर 2 से 3 से ये लिंक करता है, इकोनॉमिक सेक्शन से भी, और यहाँ पर हम वर्ल्ड बैंक के बारे में भी जानेंगे, और ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है. इंडिकेटर्स पे यूपीएससी सवाल पूछ चुका है. एक सवाल आया था जब हम रिपोर्ट और इंडिसेस की बात करते हैं, तो रिपोर्ट जो है बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर, सर्टेन पिलर, सर्टेन इंडिकेटर्स पे वो रिपोर्ट आती है ना. तो यूपीएससी ने ये नहीं पूछा था कि ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है. यूपीएससी ने पूछा इस रिपोर्ट को जब रिलीज करते हैं तो कौन कौन से पैरामीटर्स को इंक्लूड किया जाता है. कभी कभार आप सोचोगे कि मैम 14-15 पैरामीटर्स होते हैं, क्या सारे याद करने पड़ेंगे? बिल्कुल करने पड़ेंगे, विदाउट अ डाउट करने पड़ेंगे, क्योंकि 14-15 पैरामीटर से भी यूपीएससी सवाल पूछ चुकी है. सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये लेक्चर आज का यही आपको बार बार समझा रहा है कि मेक श्योर कि आप पीवाईक्यू ज़रूर पढ़ें. 5-10 साल के शुरू तो करो, बैकवर्ड्स शुरू करो. 2023 का 22, 21, 20 ऐसे चलो, और देखते चलो कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं. उनकी एनालिसिस करो. 15-20 मिनट तो दो, 1 घंटा दो, या संडे को पीवाईक्यूज पढ़ो. बेसिकली जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, बट मेक श्योर कि आपके पीवाईक्यूज हो चुके हो. देन यू हैव सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी. ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको लग रहा होगा कि हम इस अथॉरिटी के बारे में पढ़ेंगे, मतलब बिल्कुल इस अथॉरिटी के बारे में तो पढ़ेंगे ही सही, लेकिन ये जो न्यूज़ में है आर्टिकल, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू में हम पूरी इंफॉर्मेशन देखेंगे. न्यूज़ में बेसिकली इट इज़ रिगार्डिंग 20 IAS कोचिंग इंस्टीट्यूट्स फॉर मेकिंग
मिसलीडिंग क्लेम्स इन देयर एडवर्टाइजमेंट्स एंड क्या ये पूरी बात है ये मैं आपको बताऊंगी ही सही, ये न्यूज़ में भी क्यों है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में भी हम यहाँ पर कवर करेंगे, तो ओवरऑल मेंस का एक आर्टिकल बन जाता है। ठीक है, शुरू करते हैं फिर आज का लेक्चर एंड लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट आर्टिकल। गाइज प्लीज मार्क योर अटेंडेंस बिफोर स्टार्टिंग, आगे बढ़ने से पहले, और कमेंट सेक्शन में बाद में जब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा आपको जैसे भी लगे फीडबैक दे देना और अपनी अटेंडेंस मार्क कर देना बाय लाइकिंग द लेक्चर। ओके, सो देयर यू गो विद द फर्स्ट आर्टिकल। PMPVTG डेवलपमेंट मिशन, तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर will launch PMPVTG development mission GS paper 2 government policies and interventions है important। किस लिए लॉन्च करा जा रहा है ये मिशन? To empower the tribals on the birth anniversary of Birsa Munda which has been celebrated as जनजातीय गौरव दिवस। अब यहाँ पर आपके लिए एक होमवर्क है, आप पढ़ोगे बिरसा मुंडा के बारे में, राइट? ये आपका होमवर्क है। मैं यहाँ पर आपको इस मिशन के बारे में बताती हूँ। PVTGs इसकी फुल फॉर्म क्या है? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। मतलब PVTGs मतलब एक ऐसी ट्राइबल ग्रुप्स की कैटेगरी दैट इज मोर वल्नरेबल। पर्टिकुलरली ट्राइबल ग्रुप्स में से भी वो ट्राइबल ग्रुप्स दैट आर मोर वल्नरेबल। सो PVTGs आर अ मोर वल्नरेबल कैटेगरी विद इन द लार्जर ट्राइबल ग्रुप्स इन इंडिया। अब ये जो ग्रुप्स हैं दे हैव प्रिमिटिव ट्रेड्स, मतलब they maintain their traditional customs and geographically बहुत isolated हैं। More vulnerable groups among the tribals, they have primitive traits, geographical isolation, low literacy, 0 to negative population growth rate and backwardness, right? So ये कुछ आप characteristic लगा सकते हो। These groups are like how ग्रोथ रेट इनकी पॉपुलेशन की ज़्यादा नहीं है, लिटरेसी लेवल बहुत कम है, जियोग्राफिकली आइसोलेटेड रहते हैं, दे फेस इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑल्सो। अभी तक अपने जो इनके ट्रेडिशनल कस्टम्स हैं वो ये मेंटेन करके चलते हैं, बहुत ही पुराने प्रिमिटिव ट्रेड्स जो हैं दीज ग्रुप्स हैव। PVTGs primarily rely on hunting for their food and often use प्री-एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज। आप लगा सकते हो कि हम कितने टाइम पहले की बात कर रहे होंगे, आज भी वो ये यूज करते हैं। तो अगर ये प्रीलिम्स में स्टेटमेंट डाल दी तो ये इंपॉर्टेंट है। 1973 के अंदर देबर कमीशन रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक कैटेगरी दैट इज प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स। In 1975 गवर्नमेंट आइडेंटिफाइड 52 ट्राइबल ग्रुप्स एज PTGs, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स। बाद में 1993 में 23 और ग्रुप्स इस लिस्ट के अंदर ऐड कर दिए गए। 2006 के अंदर दीज ग्रुप्स वर रीनेम्ड और फिर नाम रख दिया गया पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कुछ डेटा की, मतलब द इंफॉर्मेशन अबाउट देम। UPSC सवाल पूछ सकती है कि इंडिया में कितने PVTGs हैं। सो पूछ चुकी है। Currently, there are 2.8 million PVTGs belonging to 75 tribes classified as PVTGs. So these tribes are spread across 22,544 villages in how many districts? 220 districts across 18 states and union territories in India. 2011 के सेंसस के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो उड़ीसा हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ PVTGs। इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट बन सकती है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश और फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश। अगर पूछ लिया गया कि उड़ीसा के अंदर विच कम्युनिटी इज द लार्जेस्ट PVTG, देन सौरभ। तो ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप डेवलपमेंट मिशन की। नाम से ही पता चल रहा है इसका पर्पस क्या होगा, टू अपलिफ्ट, है ना, टू डेवलप PVTGs। तो ये प्रोजेक्ट का बजट कितना है? 24,000 करोड़ का बजट है। एम पता चल गया इसका मेन गोल ही यही है, टू अपलिफ्ट PVTGs, टू डेवलप PVTGs। So the focus is on providing essential infrastructure to the PVTG communities that are in the remote villages. राइट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर सप्लाई, रोड, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ये क्रिटिकल एलिमेंट्स जो भी हैं, इट इंक्लूड्स ऑल ऑफ इट। ठीक है, सो द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स
अंडर दिस स्कीम अबाउट 11 इंटरवेंशंस, मतलब यहाँ पर आप लगाओ तो इसके अंदर वेल नोन गवर्नमेंट स्कीम जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फॉर रूरल रोड्स, प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना फॉर हाउसिंग, जल जीवन मिशन है फॉर वाटर सप्लाई, सो ये सब कुछ इंक्लूड करता है. सो दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इन्वॉल्व दीज 11 स्पेसिफिक इंटरवेंशंस. इट विल बी कैरिड आउट बाय कोऑर्डिनेशन, है ना, efforts होंगे of different 9 other ministries. So project aims to ensure that these schemes reach full coverage in these target villages. जैसे it includes health related initiatives also. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की you eliminate diseases like sickle cell disease, TB, 100% immunization हो जाए, है ना. एंड इम्प्लीमेंटिंग वेरियस मेटर्नल प्रोग्राम्स हैं, चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, और प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जन धन योजना है. सो ये सब कुछ इट इंक्लूड ऑल दीज थिंग्स. वी नीड टू मेक श्योर वी आर इंश्योरिंग कि जो स्कीम्स हैं दे रीच एवरी कॉर्नर ऑफ द टारगेटेड विलेजेस. ठीक है, आई होप ये अब आपको क्लियर हो गया है कि ये पर्टिकुलर मिशन क्या था. चलते हैं अगले आर्टिकल के ऊपर, दैट इज योर कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड. अभी क्या हुआ है, इस बोर्ड ने रिसेंटली लॉन्च किया है हेलो नारियल फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्रीज कॉल सेंटर फैसिलिटी. किस लिए? टू हेल्प द फार्मर्स विद कोकोनट हार्वेस्टिंग एंड प्लांट मैनेजमेंट ऑपरेशंस. एग्रीकल्चर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पॉलिसीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो सरकार कर रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में, और कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड भी इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. पहले हम इस बोर्ड के बारे में पढ़ लेते हैं. कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना, एस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. कब? 12th of January 1981 इट केम इनटू एग्जिस्टेंस. इसका मेन पर्पस क्या है? टू इम्प्रूव कोकोनट प्रोडक्शन, टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी, टू फोकस ऑन द प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, to improve production and utilization across the country. ये बोर्ड ऑपरेट करता है अंडर विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोची में है, केरला के अंदर. तो ये जो बोर्ड है इट फोकसेस ऑन 2 मेन थिंग्स. पहला तो इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ कोकोनट फार्मिंग एंड फाइंडिंग न्यू वेज टू यूज द कोकोनट्स. एंड टू अचीव दीज गोल्स बोर्ड है सेट अप रीजनल ऑफिसेस. कहाँ कहाँ? बैंगलोर, चेन्नई, गुवाहाटी, पटना, यहां पर. अब इसका फंक्शन क्या है? ये जो अभी बोर्ड ने लॉन्च किया है सर्विस जिसकी मैं बात कर रही हूँ, हेलो नारियल फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्रीज कॉल सेंटर, ये सर्विस डिजाइन हुई है कोकोनट फार्मर्स को हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए विद द टास्क दैट आर रिलेटेड टू फार्मिंग एंड मैनेजिंग देयर कोकोनट प्लांट्स. इट्स सिंपल, मतलब इट्स लाइक अ हेल्पलाइन फॉर कोकोनट फार्मर्स जहां पर उनको गाइडेंस और सपोर्ट मिलेगा. अब ये बोर्ड के फंक्शंस नाम से ही पता है, मतलब अब इतना कुछ हमें पढ़ लिया है इस बोर्ड के बारे में, अभी पढ़ा है तो हम समझ सकते हैं ना कि क्या बोर्ड क्या करना चाहता है. ये बोर्ड का पर्पस क्या है? इट वर्क्स टू मेक द कोकोनट इंडस्ट्री बेटर. कैसे? बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेज, इम्प्रूव्ड वेज ऑफ डूइंग थिंग्स. डेवलपमेंट ऑफ द कोकोनट इंडस्ट्री ये चाहता है. मैं ये सारी बातें आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये सारी बातें यहीं लिखी हुई हैं, तो ये मत सोचना कि लाइंस नहीं पढ़ रही, लाइंस तो आप खुद भी पढ़ सकते हो. दूसरा, ये बोर्ड प्रोवाइड करता है टेक्निकल एडवाइस, इंफॉर्मेशन टू द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन ग्रोइंग कोकोनट्स, ताकि उनको हेल्प मिल सके, उनको टेक्निकल एस्पेक्ट्स के साथ, कल्टीवेशन को लेके, इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस को लेके. ये बोर्ड फाइनेंशियल हेल्प और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू एनकरेज मोर ऑफ देम पीपल, फार्मर्स टू ग्रो कोकोनट्स, एक्सपैंड देयर एरियाज वेयर कोकोनट्स आर ग्रोन. मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यूज हो वो एनकरेज करता है, राइट, कि कोकोनट फार्मर्स को गुड प्राइसेस मिल सकें फॉर देयर कोकोनट्स एंड कोकोनट बेस्ड प्रोडक्ट्स. मार्केटिंग, मेकिंग श्योर मार्केटिंग ऑफ कोकोनट्स, ये भी दे मेक इट बेटर. दे हेल्प फार्मर्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स मोर इफेक्टिवली, राइट. सो बोर्ड रिकमेंड्स and oversee the rules also for bringing coconuts and coconut products into the country. मतलब import और export को भी यहाँ पर ये board regulate करता है. तो they set standards also for the quality of coconuts and coconut products. अभी ये जो हेलो नारियल की मैं बात कर रही हूँ ना, it is a call center in Kerala that functions from the headquarters of the board, जैसे मैंने आपको बताया कोची के अंदर है. It's like where people can call
to get assistance and information about growing coconuts. मतलब ये सर्विस ऐसा नहीं है कि सिर्फ केरला तक ही लिमिटेड है, बट इट ऑल्सो बेनिफिट्स द कोकोनट ग्रोअर्स इन अदर स्टेट्स ऑल्सो, चाहे वो तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटका हो, राइट, थ्रू देयर रीजनल ऑफिसेस. So यहाँ पर the services that are being offered through Hello Nariyal, they are available at local level, especially block, ग्राम पंचायत लेवल पे. इसका मतलब पीपल कैन, लोगों को बेसिकली हेल्प और गाइडेंस के लिए है ये, जो यहाँ वेरियस एक्टिविटीज, यहाँ पर देर आर वेरियस टास्क ना, कोकोनट ट्रीज, climbing those trees, protecting the plants from diseases, harvesting, obtaining seed nuts, managing coconut nursery. So all these things यहाँ पर ये services offer होती हैं, they make them available ताकि they can get assistance and information about growing coconuts. It is all about offering assistance to coconut farmers, right, for various aspects of coconut cultivation. Next in news is your exercise Mitra Shakti 2023 that is being conducted from 16th of November to 29th of November in Ondh, Pune. जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं. पहली सिंपल इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति कौन सी दो देशों की आर्मी के बीच में होती है? इंडिया और श्रीलंकन आर्मी. ये 9th एडिशन है इस बार का, राइट. 16th नवंबर को कल ही एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है, 29th ऑफ नवंबर तक इट विल कंटिन्यू एंड इट इज टेकिंग प्लेस इन पुणे. ये मैंने आपको बता दिया, राइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पार्टिसिपेंट्स. The Indian contingent consists of 120 personnel being represented, mainly from Maratha Light Infantry Regiment. So here, personnel from the Indian Air Force and Sri Lankan Air Force are taking part. ये पहली बार हो रहा है कि एक्सरसाइज मित्र शक्ति involves both Army and Air Force फ्रॉम बोथ द कंट्रीज. तो एक तो ये बाईलेटरल भी हो गई इंडिया श्रीलंका के बीच में होने वाली, और ये बाई सर्विस भी हो गई, क्योंकि यहाँ पर दोनों फोर्सेस, आर्मी और एयरफोर्स, दोनों अवेलेबल होंगी फ्रॉम इंडियन साइड एंड श्रीलंकन साइड. तो ये दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट दिस एक्सरसाइज इज मेकिंग इट बाईलेटरल एज वेल एज बाई सर्विस. इसका मेन गोल आपको पता ही है, दे आर फोकसिंग ऑन कोऑर्डिनेटिंग जॉइंट रिस्पॉन्सेज, जैसे काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के टाइम पे, राइट. सो यहाँ पर इस एक्सरसाइज का एम है टू रिहर्स द एग्जीक्यूशन ऑफ सब कन्वेंशनल ऑपरेशंस अंडर चैप्टर 7 ऑफ यूएन चार्टर. इसके बारे में थोड़ा सा अगर मैं आपको और बताऊं तो सिंपली यहाँ पर ट्रेनिंग एक्टिविटीज की बात करूं तो रेगुलर मिलिट्री एक्सरसाइजेस के साथ साथ सोल्जर विल प्रैक्टिस आर्मी मार्शल आर्ट्स रूटीन, right? It's like a set of martial art skills. Combat reflex shooting, a form of quick and responsive shooting, that will be a part of training also. Yoga is included in the exercise curriculum. ये सब कुछ है. It also involves the employment of drones. Use of technology की बात करें तो drones and counter unmanned aerial systems will be utilized during this exercise. Helicopters will also play an important role in this training. स्पेसिफिक ड्रिल्स की बात करूँ तो सोल्जर्स विल पार्टिसिपेट, प्रैक्टिस सिक्योरिंग हेलीपैड्स, राइट. सो ओवरऑल दिस एक्सरसाइज एम्स टू इम्प्रूव कि हाउ ट्रूप्स फ्रॉम दोनों कंट्रीज दे विल वर्क टुगेदर. इंटरऑपरेबिलिटी की हम बात करते ही हैं. सो द फोकस इज ऑन मिनिमाइजिंग द रिस्क टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड प्रायोरिटाइजिंग द प्रिंसिपल्स एंड गोल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन ड्यूरिंग पीस कीपिंग ऑपरेशंस. तो बेसिकली in addition to this, overall ये जो exercise है, it strengthens the diplomatic ties between India and Sri Lanka, also creating a robust relationship between these two neighboring nations. Sorted है? चलिए, moving on to the next article. ये एक मेंस का आर्टिकल है. प्रीलिम्स में इस अथॉरिटी से सवाल बनते हैं, इंटरव्यू में क्या पता आपसे पूछ लिया जाए. मतलब यू नेवर नो. एक अप्रोच आपके पास होनी चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग की क्या कुछ चल रहा है. चर्चा के विषय के अंदर भी जाता है ये आर्टिकल. अगर आपको सिर्फ न्यूज लेनी है इस आर्टिकल की तो उतना भी जिसको सुनना हो ठीक है, लेकिन वो सिर्फ उनके लिए जो किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, एक चर्चा के विषय के हिसाब से. अदरवाइज मैं इसकी पूरी एनालिसिस करूंगी एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी. हुआ क्या है पहले तो वो देख लेते हैं, है ना, फिर हम इस एक्ट, इस अथॉरिटी के बारे में बात करेंगे.
सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी इन्वेस्टिगेटिंग आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स. आप तैयारी कर रहे हो आईएएस की, अलग अलग जगहों से होती है. 20 आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स. ये अथॉरिटी इज इन्वेस्टिगेटिंग, इज प्रोबिंग. किस लिए? फॉर मेकिंग मिसलीडिंग क्लेम्स इन देयर एडवर्टीजमेंट एंड फॉर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. 4 of 20 institutions have already been slapped with a penalty of rupees 1 lakh. देखो, the focus of the investigation is on examining कि whether these institutes have been using कोई misleading claims in their advertisement and engaging in unfair कोई trade practices. इसको मैं और अभी elaborate करूंगी, don't worry. 20 इंस्टीट्यूट्स में से 4 जो हैं दे हैव फेस्ड कॉन्सिक्वेंसेज, 1 लाख की पेनल्टी लगी है. इन्वेस्टिगेशन का रीजन ये है कि कोचिंग सेंटर्स आर एक्यूज्ड of using the names and pictures of toppers and successful candidates in their advertisement. मतलब this is seen as an attempt to influence, to attract the aspiring candidates by showcasing the achievements of previous students, है ना. तो उस चक्कर में अब देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी क्यों यहां पर न्यूज में है, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं. उससे पहले मैं आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इसके बारे में बात कर लेते हैं. सो दिस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इट टुक द प्लेस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आई थिंक 1986. ठीक है. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू इम्प्रूव, टू एक्सपैंड द वे कंज्यूमर कंसर्न्स आर एड्रेस्ड. तो यहां पर ये जो नया एक्ट है 2019 का, इट एक्नॉलेजेस सर्टेन ऑफेंसेस लाइक आप किसी को फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हो अबाउट द क्वालिटी, अबाउट द क्वांटिटी ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विस. तो ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स को भी इट ऑल्सो आइडेंटिफाई एज एन ऑफेंस. ऑब्वियसली आप किसी को भी गलत एड नहीं, यू कांट मिसलीड एनीवन. और वैसे भी इन जनरल में मैं बात करूं, किसी को गाइडेंस दो तो अच्छे से दो. So it identifies misleading advertisements as an offense also. So the act outlines certain specific actions to be taken if goods and services are deemed dangerous, hazardous, unsafe. तो यहाँ पर ये 2019 का एक्ट इट केम इनटू इफेक्ट इन 2020. कंज्यूमर्स को बेसिकली एम्पावर करता है, तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है ना. तो रही बात इस अथॉरिटी की, तो इट इज अ स्पेशल बॉडी दैट इज क्रिएटेड अंडर सेक्शन 10 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना. इसका प्राइमरी पर्पस क्या है? is to safeguard the rights of consumers, to protect the rights of consumers. It does this by taking action against unfair trade practices and false or misleading advertisements that could harm the interest of public. कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये ऑपरेट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. सो CCPA के पावर्स और फंक्शंस की मैं बात करती हूँ. यहाँ पर ये सारे लिखे हुए हैं पावर्स एंड फंक्शंस, राइट. सो मैं लाइन्स नहीं रीड करूंगी, मैं आपको सिंपली समझा देती हूँ. इट हैज द अथॉरिटी टू लुक इनटू द केसेस जहां पर कंज्यूमर राइट्स आर वायलेटेड, कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशंस, फाइल कंप्लेंट्स. इट कैन ऑर्डर द रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट आर फाउंड टू बी अनसेफ. कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए तो है. It has the power to put a stop to those unfair trade practices, these misleading advertisements that might deceive the consumers. It can impose penalties also, fines on the manufacturers, publishers, endorsers. So it involved those who are involved in misleading advertisement, right? अब होता क्या है, क्या ऑब्जर्वेशन दैट इज मेड बाय दिस अथॉरिटी कि जब रिजल्ट आता है ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक यूपीएससी सिविल सर्विसेज आर अनाउंस्ड, coaching institutes tend to advertise a lot, and these ads often feature the names and pictures of the top rankers, है ना, ये first rank, second rank, मतलब that they studied at their institute, and these ads usually don't mention the specific course these rankers took at the institute. The problem that is identified is this, because the nature of the enrollment, what kind of course the toppers took, is not disclosed in the ads. So according to this Act 2019, Consumer Protection Act, this lack of information is considered a deliberate concealment of important details, making it misleading advertisement. Are you getting my point? So for the first violation, penalties can go up to rupees 10 lakh. Agar if coaching institute repeats this violation, penalties can be much higher, reaching to rupees 50 lakh. Right? And continuous non-compliance, it might lead to like
एडिशनल लीगल एक्शंस ऑल्सो. अगर मैं यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बात करूँ इन इंडिया, अकॉर्डिंग टू अ स्टडी द कोचिंग class market in India is expected to reach about 1.7 lakh crore by 2030. छोटा नंबर नहीं है ये. The expected growth rate is 14.07% annually from 2023 to 2030. Are you understanding this? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. And see, the study overall it categorizes the coaching market based on types and channels. Currently मैं बात करूँ तो higher education commands the largest market share. 32.7% higher education की command है और increase it is expected. Reasons क्या हैं for thriving market? इस पे बात करते हैं. एक आर्टिकल और है दैट आई हैव टू टेक, वो वर्ल्ड बैंक को लेकर है. वो बहुत सिंपल है, मैं अगले सेशन में ले लूँगी. इसको कंप्लीट करते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कंप्लीट होनी चाहिए कोई भी चीज़. एक सिंगल आर्टिकल रह गया वर्ल्ड बैंक का, डोंट वरी आई विल टेक इट टुमारो. सो रीजंस फॉर दिस. पहला तो मेनी स्टूडेंट्स टर्न टू कोचिंग बिकॉज दे फाइंड कि टीचिंग क्वालिटी इन स्कूल्स इज लैकिंग. दूसरा, कॉम्पिटिटिव नेचर जो है एग्जाम का वो बच्चे को प्रॉम्प्ट करता है कि उसको एडिशनल हेल्प चाहिए, प्रिपरेशन चाहिए थ्रू कोचिंग. तीसरा, पेरेंट्स का इंक्रीजिंग मतलब दे प्रेफर हाई क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन. उससे क्या है, देयर इज अ डिमांड फॉर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स. जो आज की जनरेशन है ना वो चाहता है कि हर चीज उनको जल्दी मिल जाए, इजी अचीव हो जाए, एंड दिस ड्राइव्स देम टू सीक कोचिंग फॉर फोकस एंड एफिशिएंट लर्निंग ऑल्सो. ये थोड़ा सा इस पे हर एक के अपने अपने विचार हो सकते हैं. देयर आर फास्ट पेस्ड गोल्स ऑफ न्यू जनरेशन, ऐसे आप इसको कंसीडर कर सकते हो. Now, as income levels are also rising, families are now more willing to invest in the educational support for their children also. Right? More students are pursuing higher education, professional courses, so it is creating a demand for specialized coaching. Right? Coaching institutes they offer benefit. They provide tools like practice exams, study guides, individual tutoring to help the students gain a competitive edge also, enhancing their academic performance. So this is the whole scenario. So these institutes help the students also to excel academically. Right? सब कुछ आई थिंक क्लियर हो गया है. मैंने इसकी इन डिटेल एनालिसिस कर दी है. उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा हो. इफ येस, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. विल मीट यू टुमारो. टिल देन टेक केयर, गुड लक, गुड विशेस, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसा लग रहा है लेक्चर, एंड अपनी अटेंडेंस ज़रूर मार्क करना, शेयर भी ज़रूर कर देना. थैंक यू.